हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो से हम अपने नए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे और ये एक तरह से रीस्टार्ट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम तैयारी करेंगे अपनी एनसीईआरटी साइंस की और आपका कंटेंट रहेगा बाइलिंगुअल। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, एक टॉपिक और प्लस उसके साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको साथ ही साथ मैं आपको कराती जाऊंगी, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको क्लियर भी हुआ कि नहीं हुआ। तो टॉपिक हम अच्छे से करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और ये सेशन आपको रोज सुबह 10 बजे #10 का डोज, रोज सुबह आपको ये लेना ना भूलें और ये तब तक लेना है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो आपको क्लासेस रोज सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी। सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहेगा। अभी फिलहाल के लिए जब जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, सैटरडे को भी हम मैराथन करेंगे और उस मैराथन में हम सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो भी हमने कुछ किया है। तो इस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। इस सेशन से जुड़ने के बाद आपके साइंस के सारा कंटेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात है, आपको ये समझ में आएगा कि आपको साइंस के सेक्शन को किस तरीके से, किस फास्ट स्पीड से आपको कवर करना है, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है अपने आंसर्स तक पहुंचने के लिए। तो इन सेशन से जरूर जुड़िएगा। अब ज्यादा किसी का समय को वेस्ट ना करते हुए सीधा सेशन को स्टार्ट करती हूँ और पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड और इस सेशन को आप पूरा देखिएगा और लास्ट में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसी तरह से मैं सेशंस को आगे कंटिन्यू करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके मुझे बताएंगे कि आपको इस सेशन कैसा लग रहा है। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सीधा चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि आपके भोजन में कौन कौन से तत्व प्रेजेंट होते हैं। चलिए सबसे पहली स्लाइड पर चलते हैं। तो ये है न्यूट्रिएंट्स। तो इसको जान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आखिर क्या है। सारा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल है तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक। तो आपने अगर कोई भी खाना खाया, अब इस खाना को खाने से ही सारा काम तो खत्म नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब इस खाने को किस में कन्वर्ट होना होगा, ऊर्जा में कन्वर्ट होना होगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा हमारे किस कार्य में आएगी, तो हमारे चलने फिरने के तो कार्य में आती ही आती है। साथ साथ हमारा मतलब कुछ भी ऐसी गतिविधि जो आप देख सकते हैं, तो ऐसी सारी गतिविधि जो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें तो आपकी ये कार्यरत होती ही है। साथ ही साथ आपका कुछ इंटरनल, कुछ क्या सारी इंटरनल एक्टिविटीज़ जो कि शरीर के अंदर हो रही है, जो कि आंतरिक गतिविधियां हैं। तो इस आंतरिक गतिविधि के लिए आपका ये खाना आवश्यक है। अगर आपका खाना कम होगा, आप नहीं प्रॉपर डाइट लेंगे, तो क्या होता है, आपकी सारे जो फंक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के, वो क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि खाना जो खाया वो ऊर्जा दे रहा है, तो वो ऊर्जा आपके बाह्य आपके कार्य के साथ साथ आपके अंदरूनी कार्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आप ये सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि सारे सेल्स जो कि आपके एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने खाना खाया। खाना खाने से क्या मिली, ऊर्जा मिली, और ऊर्जा मिलने से क्या किया, सारी सेल ने अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करी। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड्स, ऐसे तत्व होते हैं जो कि फूड में, आपके भोजन में पाए जाते हैं, जो कि आपको ऊर्जा देते हैं, साथ ही साथ आपको फैसिलिटेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं किसको, रिपेयर को। अब रिपेयर किस चीज़ का होगा, सेल का। अगर कोई सेल, आपकी कोशिका कोई डैमेज हो गई है, कोई खराब हो गई है, तो उसको क्या करेंगे, उसको उसकी मरम्मत करेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे आपकी कोशिकाओं में और हेल्प करेंगे टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ आपके बॉडी के अंदर होनी है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनको क्या करेंगे, उनके होने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हैं। इसके अलावा भोजन में आहारीय फाइबर और पानी भी होता है, जिसको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। मतलब इसके साथ साथ हमारे शरीर में क्या पोषक न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएंगे, अभी तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल पढ़ा, पर इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा ही आवश्यक हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपका जल, तो जल ही जीवन है, इसीलिए जल को संजो कर रखना है।
और इस जल हमारे शरीर के एक तरह से पोषक तत्वों में से एक तत्व है, जो कि हमारे शरीर का इम्पॉर्टेंट तत्व है, जो कि हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपके डाइजेशन के लिए, आपको कुछ भी डाइजेस्ट करना है, कुछ भी आपके शरीर में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसमें पानी की भी आवश्यकता भरपूर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये क्या है, ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि मैंने अब इमेज लगा दी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सबसे पहले कुछ देख लेते हैं फूड के टेस्ट आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको सिर्फ 3 टेस्ट पढ़ने हैं, जिसमें एक पहला टेस्ट हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के बाद आपको पढ़ना है प्रोटीन का टेस्ट, और दूसरी आपको पढ़ना है फैट का टेस्ट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में भी हम सिर्फ पढ़ेंगे किसका, स्टार्च का टेस्ट, और प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन का टेस्ट है और फैट का टेस्ट है। ठीक है, ये इतने 3 टेस्ट ही इसमें पढ़ने हैं। वैसे टेस्ट बहुत सारे होते हैं, जिसमें आपका बायोरेट टेस्ट हो गया, ठीक है, फिर आपका मॉलिश टेस्ट हो गया, तो ये सब टेस्ट बहुत सारे होते हैं, पर आपके एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी बुक में आपके सिर्फ ये 3 टेस्ट दिए हुए हैं, तो हम भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो 3 टेस्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट फॉर स्टार्च है, मतलब मंड का टेस्ट। तो मंड का परीक्षण किस तरीके से होगा, अगर कोई फूड सैंपल है, मान लीजिए ये मेरे पास फूड सैंपल है, अब इस फूड सैंपल में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, इसका मतलब क्या बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है, या स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, तो इसका हमको टेस्ट करना है। तो इसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हमको डालना होगा कौन सा सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन। तो ये क्या है, एक तरह से टेस्ट करने का मेन इंग्रेडिएंट है। अगर ये आयोडीन सॉल्यूशन नहीं प्रेजेंट होगा तो आप ये जांच ही नहीं सकते कि इस फूड के आइटम में, जो कि इस टेस्ट ट्यूब में आपको ये दिख रहा होगा फूड, तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, आपका फूड के अंदर स्टार्च है कि नहीं है। तो इसको जांचने के लिए आपको आयोडीन डालना होगा। तो कुछ बूंदे क्या है, आयोडीन की डाली गई, और इससे ये पता चला कि अगर इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर क्या हो जा रहा है, ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा है, काला नीला कलर हो जा रहा है, तो ये समझ में आता है कि ये जो फूड सैंपल है इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये क्या होगा, इस फूड सैंपल के अंदर इस फूड सैंपल के अंदर आपका स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये समझ में आएगा कि ये फूड सैंपल के अंदर आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक अ स्मॉल quantity of food item or a raw ingredient, put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it, observe if there is change in color। अगर कलर आपका ब्लू ब्लैक आ जाता है तो ये कंफर्म कर देता है कि आपके इस खाने के अंदर मंड है। और अगर ये कलर नहीं आएगा, देखो कलर हमेशा ब्लू ब्लैक ही आना है, पर अगर ऐसा कलर नहीं आ रहा है तो ये समझ दो कि उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट है, उसमें कुछ और प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं। आइए देख लेते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ का कच्चा आपको माल थोड़ी मात्रा में लेना होता है। इसमें आपको तनु आयोडीन घोल को 2 से 3 बूंदें डालें, देखें कि क्या रंग में बदलाव आता है। अगर खाद्य पदार्थ में आपका नीला रंग बनता है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि उस सॉल्यूशन में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए आपके पास ये 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, CuSO4 सॉल्यूशन, और आपका दूसरा होता है कास्टिक सोडा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कास्टिक सोडा, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, NaOH। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसका नाम होता है। अब क्या हो गया, आपके पास ये फूड सैंपल है, इस फूड सैंपल में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, और इसके साथ साथ आप ऐड कर देंगे क्या, कास्टिक सोडा को। अगर सॉल्यूशन का कलर, जो आपका पूरा सॉल्यूशन बना, इसका कलर अगर पर्पल हो जाता है, ठीक है, पर्पल हो जाता है, या इसका आप बोल सकते हैं वॉयलेट हो जाता है, मेन वॉयलेट कलर से ही पूछते हैं। अगर आपका कलर वॉयलेट हो जाता है फूड सैंपल का, तो ये बता सकते हैं कि इस फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर ये फूड सैंपल आपका, ये फूड का सैंपल आपका, इसमें अगर रंग आपका क्या है, वॉयलेट बैगनी नहीं होता है, तो ये बैगनी अगर कलर नहीं होता है तो आप बस ये बोल सकते हैं कि इस फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लें। अब ड्रॉपर की मदद से परख नली में कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदों को ऐड करें। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का संकेत देता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर फैट। वसा के लिए परीक्षण आपका
ये हो गया वसा। तो वसा के लिए क्या परीक्षण हो जाएगा आपका कि देखो आपको पता है कि अगर पानी की ये क्या है, ये एक कागज़ का आपका मान लो ये फ़िल्टर पेपर, मान लो क्या ये फ़िल्टर पेपर ही है, ठीक है। इसमें क्या किया, इसमें पानी डाल दिया और इसमें क्या डाल दिया, एक ऑयल की बूंद डाल दी, ठीक है, एक तेल की क्या डाल दी, बूंद डाल दी। तो ये खुद ही देख के समझ सकते हैं कि किसमें ऑयल है और कौन सी चीज़ क्या है, पानी है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान सा टेस्ट था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अब आ जाती है बातें आपके प्रॉपर जो हमें सारे कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, उसमें पहले कंपोनेंट्स की कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ऊर्जा देने वाले फूड होते हैं, ठीक है। तो आपको दो तत्व इसमें याद रखने हैं, ये आपके एनर्जी गिविंग फूड्स हो जाते हैं। पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका फैट। अब आपके एग्जाम में, सीटेट के खास तर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दो चीज़ें हैं, इसमें ऊर्जा कौन सा ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि फैट के पास ज़्यादा ऊर्जा होती है एज़ कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो फैट आपको ज़्यादा ऊर्जा देगा, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। वसा आपको ज़्यादा ऊर्जा देगा, ठीक है। दोनों ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं, पर अगर ज़्यादा पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा फैट, ठीक। आइए देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। दोनों एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट गिव्स अस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा हमें ऊर्जा भी देते हैं। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा की तुलना में वसा कहीं अधिक हमें ऊर्जा देते हैं। अब इसके अलावा जो मैंने इमेजेस लगाई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस किस फूड में मिलते हैं या फैट्स आपको किस किस फूड में मिलता है। तो एक बार इसमें निगाह ज़रूर डाल लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, तो सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा आपका, मैंगो हो गया, मेलन हो गया, पपाया हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क में फैट होता है, ठीक है, क्रीम हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी एनर्जी गिविंग फूड्स हो गई। अब इसमें नट्स हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, फिर आपका जो ऑयल्स हो गए, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। तो इन सब में भी क्या हो जाता है, आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन में क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स आर नीडेड। अब देखो हमने क्या देखा कि जो हमारे फैट्स और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थे, ये कैसे फूड थे, ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स थे, या हमारे ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और प्रोटीन के लिए एक क्या होता है नाम, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन को क्या बोलेंगे, खाद्य प्रोटीन को अक्सर बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है। तो आपकी जैसे जितनी भी दाल हो गई, ठीक है, जितनी भी आपकी दालें हो गई, ठीक है, पीस हो गई, मटर हो गई, सोयाबीन हो गई, बीन्स, तूर दाल, मूंग दाल, ये सब होता है। फिर आपका प्रोटीन मिल्क में प्रेजेंट होता है, फिश में प्रेजेंट होता है, मीट में प्रेजेंट होता है, प्लस आपका प्रोटीन कहाँ, एग में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे सोर्सेज क्या हो जाएंगे, आपके प्रोटीन्स के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब विटामिन एंड मिनरल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो थे हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स थे। फिर हमने देखा, परीक्षण देखा था अभी तक कि टेस्ट फॉर स्टार्च एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन मेन था। स्टार्च के लिए हमारा आयोडीन सॉल्यूशन का हमने क्या दिया था, उसमें ड्रॉपर से ऐड किया था। फिर हमने क्या किया, प्रोटीन के टेस्ट में हमने दो चीज़ें ऐड करी, कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा, ठीक है। और पहले वाले में स्टार्च में क्या कलर आया था, ब्लू ब्लैक कलर आया था, और आपका प्रोटीन में क्या कलर आया था, वॉयलेट कलर आया था, ठीक है। इतना हमारा रिविजन हो गया। अब बात कर लेते हैं विटामिन। तो विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं हमारे, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस। किसी भी बीमारी से रोकने का काम कौन करता है, विटामिन करता है। इसलिए बोला जाता है विटामिन बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन अवर बॉडी कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। विटामिन बहुत डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। देखो विटामिन दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन।
ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या हो जाता है आपका KEDA, फैट सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या हो जाता है आपका विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपके मिनरल्स जो होते हैं, जो खनिज होते हैं, दे आर नीडेड बाय अ बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन द गुड हेल्थ। विटामिन सी, अब आपको विटामिन सी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है एनसीईआरटी का है कि इट गेट इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। कि अगर आप किसी विटामिन को आप अगर देखो, एक चीज़ होती है कि अगर सब्जी को काटने के बाद धो दो तो उसमें मोस्टली विटामिन क्या है, डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह से विटामिन सी जो है वो डैमेज कब होता है, जब आप उसको हीट कर देते हैं या कुक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के हैं। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने की मदद करता है। विटामिन हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, सारे आपको पढ़ने हैं। हमारे शरीर में कम मात्रा में खनिज की आवश्यकता होती है। शरीर के समुचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बनाए रखने के लिए प्रत्येक मिनरल्स का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने चार्ट बना दिया है। देखो, विद फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, मतलब फैट सोल्यूबल आपके वसा में घुलनशील और पानी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो कि आपके पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, साथ साथ आपके फैट सोल्यूबल क्या हो जाएंगे, कीड़ा, KEDA कीड़ा, और आपके वाटर सोल्यूबल क्या हो जाएंगे, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। साथ ही साथ क्या इसमें याद रखनी है बात कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अभी हम सारे विटामिन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, तो आप इसको भी आगे चलकर याद कर लेंगे। हिमेटोपोइटिक विटामिन मतलब कि आपके खून से संबंधित होते हैं, तो विटामिन आपको फॉलिक एसिड B9 और साइनोकोबालेमिन B12, तो ये सारे आपके हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हो गए। फिर बाद में बात करते हैं B2, B3, B4, B5, ऐसे आपके बहुत सारे विटामिन हैं जो कि अभी हम आगे सारे देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं कुछ विटामिन्स और उनसे होने वाले रोग। ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स इसमें लगाए हैं। इसमें आपको जो चार्ट अच्छा लगे उसको आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। चार्ट में लगभग चीज़ें सेम हैं, पर आपको जिस चार्ट में इजी लगे देखना समझना, उस चार्ट को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं किसी भी एग्जाम में। जैसे विटामिन ए है हमारा, इसका नाम क्या हो जाता है, रेटिनॉल। ठीक है, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, मेन आपसे नाइट ब्लाइंडनेस पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन B1 क्या होता है, थायमीन होता है, इससे होने वाला रोग क्या है, बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, स्लो ग्रोथ, सोर आइज। विटामिन B3 नाइसिन से होने वाला रोग है पेलेग्रा। फिर विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन डी, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई आपका हेमोलाइसिस, हार्ट प्रॉब्लम, स्टेरिलिटी, इसी को आप ब्यूटी विटामिन के नाम से भी, विटामिन ई को आप ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और ये विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं विटामिन ए, विटामिन के क्या है हमारा, जस्ट अ सेकेंड। विटामिन के आपका हेमरेज, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो हेमरेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको देख लीजिए एक बार। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आई होप आपको ये दिख रही होगी। मैं इसका PDF आपको दे ही रही हूँ, तो उसमें से भी आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं आपका विटामिन ए। विटामिन ए का आपसे केमिकल नेम पूछते हैं, आपसे डेफिशिएंसी, डिजीजेस पूछते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। रेटिनॉल हो गया, ठीक है, इससे विजन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। फिर साथ ही साथ आपको मेन क्या चीज़ याद रखनी है, किस में सी प्रेजेंट होता है, तो आपके मिल्क, एग, इन सब में सी प्रेजेंट होता है। विटामिन डी को कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, और रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। साथ ही साथ आपको कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सनलाइट में, फोर्टिफाइड मिल्क में, फैटी एसिड, एग, लिवर में प्रेजेंट होता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, केमिकल नेम ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक है इसका निमोनिक, रथ पर एक ट्रॉफी करके, ठीक है, आपने सुना होगा ज़रूर। फिर ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। फिर आपका रेड ब्लड सेल नर्व डैमेज में ये हेल्प करता है, थोड़ी डेफिशिएंसी होती है इसकी, तो
साथ ही साथ विटामिन के इम्पॉर्टेंट है, फाइलोक्विनोन, ये आपका हेमरेज कॉज करता है, इसको ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है, आपका विटामिन के को। फिर विटामिन B1 जो होता है आपका, ये बेरी कॉज करता है, ठीक, ये आपका थायमिन हो गया। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ स्किन। विटामिन B3 हो जाएगा आपका पेलेग्रा। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। विटामिन B6 हो जाता है पैराडॉक्सिन। फिर इसके बाद आपका विटामिन B7 बायोटिन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका विटामिन B9 क्या होता है आपका, फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B12 आपसे पूछा गया है, ये आपका हो जाता है कोबालामिन, या इसको एक और नाम से जाना जाता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। फिर विटामिन C आपका हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि आपका स्कर्वी कॉज करता है, ठीक। ये सब विटामिन का चार्ट इंपॉर्टेंट था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऐड कर दिया। और ये हम देख ही चुके हैं अभी फर्स्ट में, ये हमने यहाँ पर देखा था। ऐसे ही सेम आपका यहाँ पर ये भी चार्ट लगा हुआ है। तो ये सब चार्ट्स को एक बार ज़रूर निगाह इन पर डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं। आइए अब देख लेते हैं क्या क्या विटामिन ए के क्या सोर्स है, विटामिन बी के क्या सोर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की इमेजेस हैं इस तरीके से ही है, तो आपको इस तरीके से ही याद करनी होंगी, ठीक है। विटामिन ए की आपके सोर्सेज क्या हो जाएंगे, पपाया, मतलब जितने भी आपकी येलोइश आपके जो फ्रूट्स होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, विटामिन ए के सोर्स हो जाएंगे। आपको याद कैसे रखना है, कैरेट से, और कैरेट कैसी होती है, येलोइश ऑरेंजिश होती है, इसीलिए आपकी वो गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए होती है, ठीक है। साथ साथ आपको विटामिन बी का सोर्स क्या हो जाएगा, मीट, राइस, लिवर, ठीक है। विटामिन सी का सोर्स क्या हो जाएगा, जितने भी खट्टे हो गए, ग्रीन चिली भी विटामिन सी का सोर्स होती है, अलग सी है इसलिए याद कर लीजिएगा। गवावा, ऑरेंज, टोमेटो तो विटामिन सी के सोर्स होते ही हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। लिवर हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, और ये सब क्या है आपके विटामिन डी के सोर्स हैं, प्लस सनलाइट हो गई। अब इसके बाद क्या हो जाती है बातें कुछ मिनरल्स की, तो खनिज भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि आपका आयोडीन के सोर्सेज क्या हो गए, आपका जिंजर हो गई, फिश हो गया। फिर आपका फॉस्फोरस के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये बनाना हो गया, मिल्क हो गया, चिली हो गई, ठीक है, कुछ अनाज हो गए। साथ साथ आयरन के सोर्सेज क्या हो जाएंगे, आयरन के सोर्सेज पूछे गए एग्जाम में, स्पिनच हो गया आपका, ये सेब हो गया, तो ये सब क्या हो गए आपके आयरन के सोर्सेज हो गए। कैल्शियम के सोर्सेज, मिल्क हो गया, एग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइटरी फाइबर्स, आहारी रेशे। अब हमें इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने सारे कंपोनेंट्स देखे, अब देख लेते हैं क्या डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स, जिसको रफेज के नाम से भी जाना जाता है, आहारी रेशे जो रोगेज के नाम से भी जाना जाता है हमारे भोजन में। रोगेज मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। साबुत अनाज और दालें, आलू, ताजे फल और सब्जियां मोटे चारे के मुख्य स्रोत हैं। कच्चा चारा हमारे शरीर को कोई पोषण तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन यह हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है और इसकी मात्रा बढ़ाता है, और इससे हमारे शरीर को बिना पचे भोजन से छुटकारा प्रदान करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, एक तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाते हैं, साथ साथ हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं, पाचन में, हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। कौन से, डाइटरी फाइबर्स, ठीक। तो ये क्या बात हो जाती है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, एक तरह से कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं प्रोवाइड करता है, पर क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का, जो कि एक तरह से बल्क ऐड करता है फूड को, और इस बल्क ऐड करने से क्या है, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके डाइटरी फाइबर्स। और वाटर की क्या बात होती है, तो वाटर हेल्प अवर बॉडी, तो ये एक तरह से वाटर क्या है आपका न्यूट्रिएंट के अंदर तो नहीं आता है, पर ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में, आपके न्यूट्रिएंट्स को पचाने में, आपके न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने में क्या है, ये मदद करता है, ठीक है। वाटर हेल्प अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब, अवशोषित करने में ये मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। तो वाटर क्या है आपका, ये वाटर आपका क्या है, एक कंपोनेंट के अंदर नहीं आएगा, पर ये एज अ आपके फूड को मिक्सिंग में, आपके फूड को एब्जॉर्बिंग में, आपके फूड का एक्सक्रीशन, मतलब जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक्सक्रीशन में सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, इसलिए वाटर के लिए बिना भी चीज़ें असंभव हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार आपको नाम से भी क्लियर है कि हमें हर चीज़ एक बैलेंस वे में खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ भी खाया तो वो खाते रह गए, तो इसका मतलब ये है कि जो भी खाओ वो एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर, नॉट टू मच नॉट टू लेस, ये क्या है, एक फंडा अपनाओ, नॉट टू मच एंड नॉट टू लेस।
तो हर चीज़ एक राइट क्वांटिटीज़ में खानी चाहिए, इसीलिए इसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो क्या बन जाती है, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार बन जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। एक ही बहुत ज़्यादा नहीं और दूसरा ही बहुत कम नहीं, ठीक है। आहार में रुशांश और पानी भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती है डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो कोई भी आहार अगर इनसफिशिएंट है बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो क्या करता है, वो कोई ना कोई डिजीज़ को लेकर आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बैलेंस डाइट होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मतलब देखो, अगर मुझे भूख लगी, मैंने क्या किया, मैंने पूरी खाना शुरू कर दिया। मुझे जब भूख लग रही है मैं पूरी खा रही हूँ, मुझे जब भूख लग रही है मैं पूरी खा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैं फैट और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या है, मेरे बाकी शरीर की चीज़ों को जो आवश्यकता है इंपॉर्टेंट तत्वों की, वो क्या है, वो उसकी कमी होती जा रही है। और उसकी कमी होने से क्या हो रहा है, मेरा पेट तो भर रहा है पर मेरे अंदर एक तरीके की डेफिशिएंसी हो रही है। और डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज। और एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी क्या है, एक रोग को पैदा कर सकती है या डिसऑर्डर को पैदा कर सकती है शरीर के अंदर। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऐसी डिजीजेस, ऐसे रोग जो कि बहुत समय से एक तत्व की कमी की वजह से होते हैं, उनको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका पर्सन शो stunted growth, swelling of face, discoloration of hair and skin disease is due to deficiency of protein। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो भाई इन सब चीज़ों की क्या है, डेफिशिएंसी हो जाती है। अभी जब हम इसके PYQs करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि हमने सारी चीज़ों को कवर किया है, अच्छे से किया है और आप PYQs को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसको जल्दी से। एक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल सकता है, लेकिन कभी कभी भोजन में कोई विशेष पोषक तत्व नहीं होता। अगर ऐसा लंबे समय तक जारी रहे तो व्यक्ति इसकी कमी से पीड़ित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में रोग का या विकार हो सकते हैं। लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोगों को क्या कहते हैं आप, होने वाले रोग कहलाते हैं। किसी व्यक्ति का विकास रुक जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों का रंग फीका पड़ जाता है और त्वचा रोगित रहती है, तो इससे प्रोटीन की कमी के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपके NCERT बुक का एक क्या है, इमेज है। इसको ज़रूर इस चार्ट को याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसी से आते हैं कि विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। विटामिन B1 से बेरी सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स की सी, कैल्शियम की कमी से आपका बोन्स एंड टूथ डिके, आयोडीन की कमी से गोइटर, आयरन की कमी से अनीमिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम करते हैं यहाँ से हमारे PYQs। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। इस तरीके से हम पूरे अपने सेशंस को लेकर चलेंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे प्लस इसके कंटेंट को देखेंगे, तो आपका टॉपिक जो है प्रॉपर क्लियर होता चला जाएगा। तो इन सेशन से ज़रूर जुड़िएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए सबसे पहले PYQ को देख लेते हैं। A person shows stunted growth, swelling face, discoloration of hair and skin disease is due to the deficiency of dash। तो सॉरी, इसका आंसर ही यहीं पे टाइप हो गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। तो इसका ये किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन को देखा है। किसी व्यक्ति का विकास रुक जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों का रंग फीका पड़ जाता है और त्वचा में का रोग हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल। कौन सा विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपका वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाता है, KEDA। तो इसके हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए B और C। तो क्या हो गया आपका, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। B आ गया वाटर सॉल्युबल, C आ गया वाटर सॉल्युबल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन ADE इसमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एलिमिनेशन विधि से भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो अभी हमने देखा था मिल्क में बहुत तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखो मिल्क में क्या आयरन प्रेजेंट होता है, अगर एलिमिनेट करोगे तो एलिमिनेशन से भी पहुंच जाओगे। विटामिन C क्या आपका खट्टा होता है मिल्क, नहीं।
ठीक है। विटामिन सी नहीं, ये भी नहीं होगा। आयरन नहीं, ठीक है। विटामिन आयरन नहीं, तो इसके हिसाब से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, विटामिन बी भी प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपके सीटेट में प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चन है, तो वही सारे ऐड किए गए हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्स इज अ विटामिन विच इज फैट सोल्यूबल एंड हेल्प्स इन कीपिंग स्किन एंड आई हेल्दी, ठीक है। तो ये रिसेंट वाला क्वेश्चन है, रिसेंटली आया हुआ, शायद 2023 का क्वेश्चन है ये, कि एक्स एक विटामिन है जो कि क्या है? फैट सोल्यूबल है। जैसे ही बोला गया कि फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो आपके दिमाग में आ गया KETA में से कोई एक विटामिन की बात हो रही है, ठीक है। एक्स एक विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने की में मदद करता है, ठीक है। तो आंखों के लिए कौन सा विटामिन था जिसमें हमने नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज देखी थी? तो विटामिन ए हमने देखा था। तो हम सोच सकते हैं कि कुछ विटामिन ए की हो सकता है संदर्भ में कुछ बातें हो रही होंगी, ठीक है। वाई इस विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वाई रिप्रेजेंट द फूड आइटम्स रिच इन दिस विटामिन, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो अब क्या, अब सबसे पहली बात है कीड़ा में से इसमें करो, तो ये आपके सारे कीड़ा वाले हैं, तो ये तो सारे ही सही लग रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि आपकी आँख की बात हो रही है, तो आँख की बात के हिसाब से आपका एक तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया और दूसरा ऑप्शन नंबर 4 हो गया, क्योंकि आपकी विटामिन ए की बात हो रही है। अब बात हो रही है कि वो येलो जो आपके वाई रिप्रेजेंट द फूड आइटम्स रिच इन दिस विटामिन, सॉरी येलो नहीं, वाई रिप्रेजेंट फूड आइटम्स रिच इन दिस विटामिन। तो वाई ऐसे फूड आइटम्स है जिसमें कि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो सिट्रस फ्रूट में कौन सी विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हमको 2 और 4 में से सिलेक्ट करना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको टेबल देखना है, देखो एक्स आपसे एक्स वाई आपसे इसमें एक्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ आपसे इसमें एक्स पूछा है, वाई पूछा है, जेड पूछा है और डब्ल्यू पूछा है, ठीक है। तो एक्स देखो विटामिन दिया है और उसके साथ उसकी डेफिशिएंसी डिजीज दी गई है। तो आपका स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से होता है, ये आसान सा है, तो इसमें विटामिन सी, तो ऐसा देखो इसमें ऑप्शन जिसमें विटामिन सी हो, तो विटामिन सी आपको वाई की जगह मिल रहा हो, तो वाई इज विटामिन सी, वाई इज विटामिन ए, वाई इज विटामिन ए, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको आंसर एक ही इससे पकड़ लिया आपने, बाकी आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आइए बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा? विटामिन डी, ये आपका हो जाएगा रिकेट्स विटामिन डी से। B1 का क्या नाम, B1 से क्या होने वाला रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी, ठीक है। फिर आपका B3 से होने वाला रोग क्या हो जाता है? पेलेग्रा, ठीक है। तो ये सारा चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये हिंदी में यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, इसको इंग्लिश में ही देख लीजिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्कूल चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस एंड ब्लीडिंग गम्स। एक स्कूली बच्चे को कमजोरी और मसूड़ों में से खून आने की शिकायत है। निम्नलिखित में से किसका सेवन उसके लिए सहायक होगा, ठीक है। अ स्कूल चाइल्ड complaints of weakness and bleeding gums, the intake of which of the following can be helpful to him। तो इसके लिए क्या होगा? देखो इसका ब्लीडिंग गम्स है, ठीक है। हमने देखा था चार्ट में कि आपका विटामिन सी की कमी से क्या हो जाते हैं? ब्लीडिंग गम्स होने लगते हैं, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या होगा? विटामिन सी रिच फ्रूट्स को खाना पड़ेगा। तो विटामिन सी रिच आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइस तो होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जैगरी में आयरन होता है, मिल्क में आपका कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंवला, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़कर इसका उत्तर हमें देना है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या पैराग्राफ बोलता है। डैश इज अ वाइटल मिनरल रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारे शरीर को मजबूत हड्डियां और दांतों को निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज की आवश्यकता होती है। अब ये महत्वपूर्ण खनिज क्या हो सकता है? देखो हड्डियों की ज़रूरत किसको है? हड्डियों की ज़रूरत, स्ट्रॉन्ग बोन्स की ज़रूरत किसको है? क्या आयरन खाने से स्ट्रॉन्ग बोन्स बनते हैं? नहीं, तो आयरन तो वैसे ही आयरन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। अब हो सकता हो मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो सकता हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वी आर एट एन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैश इफ वी डू नॉट गेट इनफ ऑफ इट एंड आर अ बिट सोर्स ऑफ दिस मिनरल। तो ये मिनरल है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो
और स्ट्रॉन्ग बोन्स की बात हो रही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम की तरफ ही जाएगा। अब इसकी इंक्रीज कमी से क्या हो जाएगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने देखा होगा किस तरीके से चैप्टर को हमने कवर किया प्लस इसके PYQ सॉल्व किए। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक को कवर कराऊंगी, ऐसे ही उसके साथ उसके PYQs कराऊंगी। साथ ही साथ सारे जितने भी पेपर्स अभी तक सीटेट के हुए हैं, जितने भी लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे पेपर्स को सॉल्व करवाया है, तो आप जाकर सीटेट जनवरी 2024 की प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैंने जितना कंटेंट लास्ट ईयर कराया है वो सब देख सकते हैं। बहुत अच्छे से कराया था, बहुत अच्छे व्यूज़ थे उसमें, तो आप उन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस हम नए तरीके से तो करेंगे ही, आप इन सेशन से भी जुड़िए और प्रीवियसली भी देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।